यस, नाउ नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, मीन्स कोई भी नंबर है उसका हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो इस प्रोग्राम में हमने व्हाइल लूप का यूज़ किया है। तो हम देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, जो भी नंबर यूज़र डालेगा उसका, जैसे फॉर एग्जांपल 3 डाला यूज़र ने, तो 3 × 2 × 1 मीन्स उसके जितने भी लोएस्ट हैं प्रीसीडिंग नंबर्स हैं उनसे वो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देता है फैक्टोरियल में। ठीक है, तो इधर पर हमने एक वेरिएबल लिया नम नाम का, उसमें हमने यूज़र से एक वैल्यू एंटर करवाई है इनपुट स्टेटमेंट से। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने डाला है 3, तो अब नम में कितना आ जाएगा, नम में आ जाएगा 3। एक और वेरिएबल लिया हमने फैक्ट इक्वल्स टू 1, एक और वेरिएबल लिया 1 a, उसको भी हमने इक्वल्स टू 1 कर दिया। फिर हमने व्हाइल लूप लिया है, व्हाइल लूप में हमने एक कंडीशन दे दी है कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक a की वैल्यू नम की वैल्यू से छोटी है या इक्वल है ना, लेस देन इक्वल टू, है ना। जब तक a की वैल्यू नम से छोटी है या नम के बराबर नहीं हो जाती, जब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही a की वैल्यू नम से ज़्यादा बढ़ेगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स ये लूप फॉल्स हो जाएगा और बगैर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो a की वैल्यू कितनी है 1 और नम की वैल्यू कितनी है 3, तो अभी तो a की वैल्यू नम से छोटी है तो ये आगे बढ़ेगा। आगे आके हमने क्या किया, फैक्ट एस्ट्रिक इक्वल्स टू a, मीन्स इसको ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ किया, इसका मतलब ये है फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू a। ठीक है, तो इधर पर अभी ये फैक्ट कितना है, फैक्ट भी हमने 1 लिया था तो फैक्ट अभी 1 है, और a कितना है, a भी अभी हमारा 1 है, तो 1 × 1 1 × 1 1 आया, 1 वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, फैक्ट में आ जाएगी। तो अभी फैक्ट में कितनी है, 1 है। फिर आगे ये बढ़ेगा a + इक्वल्स टू 1, इधर भी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ किया, इसका मतलब क्या है, a इक्वल्स टू a + 1, मीन्स अभी a कितना है 1 है और 1 + 1 2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये वापस जाएगा लूप की तरफ, फिर से ये a की वैल्यू चेक करेगा। अब a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 अभी भी नम से छोटा है ना। फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू 8, फैक्ट कितना है 1 है और अब a की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, तो 1 × 2 2 होगा और 2 वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, फैक्ट में। अब फैक्ट में कितनी वैल्यू हो गई, 2 हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन में आके क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू a + 1, अब a की वैल्यू 2 थी तो फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगी। अब a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर ये वापस जाके ऊपर जाके लूप को चेक करेगा, क्या 3 नम से छोटा है, नो छोटा तो नहीं है बट इक्वल है ना, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। फिर ये इधर आएगा फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू a, तो फैक्ट में कितना आ गया था, अभी 2 आ गया था, तो 2 × a में a कितनी वैल्यू कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी, तो 2 × 3 6 वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, फैक्ट में। ठीक है, फिर से ये अब a इंक्रीमेंट होगा, a इक्वल्स टू a + 1, तो अब a कितना 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चेक होगा क्या 4 नम से छोटा है, नो, अब तो ये ना ही छोटा है ना ही इक्वल है, तो ये लूप फॉल्स हो गया। तो ये स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी, बाहर आके ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ नम कितना है 3 इज़ फैक्ट में कितना है 6, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका आउटपुट में, द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़ 6।